क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत यादव, कहाँ से है सर आप? गुड़गांव हरियाणा। क्या करते हैं सर आप? खेती करता हूँ मैं तो। खेती करते हैं। हाँ, मेरी डेयरी है, मेरे गाय हैं, 40-50 गाय हैं मेरी। खेती भी करते हैं। खेती भी करता हूँ। खुद किसान है सर। ये जो आजकल माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे जो धरना चल रहा है किसानों का, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश के किसानों के खिलाफ मोदी सरकार ने 10 सालों में काम किया है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी विकास है। साहब, मजदूर विरोधी किसान विरोधी होता तो अभी 3 स्टेट में बीजेपी जीती है। किसान का वोट ही सबसे 80% है। 80% वोट बहुमत से मोदी जी को मिला है जब वो जीते हैं, और यो एहसान दिखाता है। देखो, मैं आज आपको एक बात बताऊं, पंजाब में जितनी भी फसल होती है 80% फसल एमएसपी पे खरीदी जाती है। बिहार में 2%, यूपी में 6%, 14% मध्य प्रदेश में। भैया, दूसरे स्टेटों ने क्या गुनाह किया है ये समझ में नहीं आता। इनकी सारी फसल बिक जाती है, एमएसपी भी बिकती है, फिर भी इनको शोर करना है। ये किसान का। अच्छा, आप इनके झंडे देखिए, जहाँ ये इनके झंडे किसान आंदोलन में लगते हैं, लाल झंडा होता है। लाल झंडा किसका होता है? लाल झंडा होता है कम्युनिस्ट का, चीन वालों का। जो चीन देश का मान करते हुए भारत का अपमान करना चाहते हैं, वे भारत के लिए कैसे बोल सकते हैं? आज मैं आपको बताता हूँ, लहसुन 400 रुपये किलो बिक रहा है, मंडी में बिक रहा है। अदरक भी देख लो, कोई भी चीज़ देख लो। अब आपकी ये गलती, किसने कहा आपको कि आप गेहूं लगाओ, अदरक मत लगाओ? कोई मना नहीं करता। आप किसान हो, फसल देखो, किसान का अदरक बिक रहा है। किसान का अभी 4 महीने पहले टमाटर 80 रुपये 50 रुपये बिक रहा था। आपने खुद बेचा ये? नहीं, मैं टमाटर नहीं लगाता, किसान का बिकता है। रखा आपने अभी खेतों में? मैं तो हरा लगाता हूँ, ज़्यादातर गायों का चारा लगाता हूँ। ये गायों का अभी बरसीम लगी हुई है, बरसीम कट रही है। तो ये जो मांग कर रहे हैं एमएसपी पे, लीगल राइट की मांग कर रहे हैं कि हमें एमएसपी है पर हमें एक लीगल राइट दीजिए एमएसपी पे। उस पे क्या लीगल राइट नहीं हो सकता? उसका कारण खुद किसानों के बोल रहे हैं ये बात। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, आपको देखो, बुद्धि होनी जरूरी होती है। इंडिया में 1,50,000 करोड़ अन्न पैदा होता है, खपत 1 लाख करोड़ की है। एमएसपी हो गई तो 50,000 करोड़ टन अनाज किसान का बिकेगा ही नहीं। ये बात सोचिए आपने, क्योंकि वो वहाँ पे एक लीगल होगा कि आपको ये फसल इतने में खरीदनी है, किसान मंडी में ले जाएगा। लेकिन जितनी खपत हो चाहिए वो पूरी होने के बाद उस फसल को कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। अब औने पौने कम दाम पे बिक तो जाती है, एक्सपोर्ट हो जाती है या खरीद ली जाती है। अब आप फसल पे देखिए कि हमारे को एमएसपी हर हाल में दो। आपको किसने कहा खेती करो? आपको खेती सूट नहीं कर रही, खेती छोड़ दो भाई, कुछ और कर लो। मछली पालन कर लो, गौ पालन कर लो, भेड़ पाल ले, बकरी पाल ले, 100 काम है यार। अब नहीं जी, हम तो आप एक काम कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो, आपके बात सुनो, आप ये काम कर रहे हो ना, आपका काम नहीं चलेगा। आप सरकार का गला थोड़ी पकड़ोगे, आप सरकार का गला तो नहीं पकड़ोगे ना। आप ये काम कर रहे हो, आपके अंदर कितना तंत्र है, कितना प्रॉफिट है, कितना घाटा है, ये सरकार आपको सरकार पैसा देगी क्या? अगर नहीं चलेगा तो नहीं होगा। कोई भी धंधा है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित जो धंधा है, अगर आपने कपड़े की दुकान करी है, कनॉट प्लेस में खड़े हैं, बहुत दुकान नहीं चलती। वो क्या सरकार से कहेंगे हमको ग्राहक भेज? नहीं ना, ये आपके मेहनत का काम है। आप यहाँ मेहनत कर रहे हो, भगवान आपकी मेहनत का फल देगा। लेकिन ये नहीं होता कि हमारी फसल खरीद, हमारे कपड़े खरीद, हमारा ये खरीद। किसी भी चीज़ के लिए आप जबरदस्ती सरकार से नहीं कह सकते। आपको खेती नहीं करनी, आपको घाटा हो रहा है, बंद कर दे भाई, और कोई काम कर ले। आप बताइए, आप किसान, 1 मिनट में, आप किसान हैं, 10 सालों में जो बोल रहे हैं कि किसानों का बुरा हाल हो गया है, ये जो 10 सालों का जो सरकार रहा है, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे पहले जो व्यवस्था था कांग्रेस में, अब ये जो आपका सॉइल कार्ड बन जाता है, इन सब को बताइए। आप खुद किसानी करते हैं, बदलाव आया है 14 के बाद किसान के लाइफ में? मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, किसान की लाइफ में बदलाव नहीं आता तो बीजेपी नहीं जीतती। 80% वोटर किसान है। मेरा कहने का मतलब यही है कि किसान का बदलाव आया। आप वहाँ पे जाके देखो, एसी लगे हुए हैं उनकी ट्रालियों में। वो यूँ कहते हैं हम 20,000 लोग हैं और 1 साल का हमारे पास जुगाड़ है। एक साल के जुगाड़ में 100 करोड़ का खर्चा है। 100 करोड़ कहाँ से आ गया? नहीं तो हिसाब लगा लो, 20,000 आदमी है, 100 रुपये आदमी के हिसाब से रोज का कितना खर्चा है? 20 लाख। तो ये कौन है किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला? किसानों के कंधे पे उनके झंडे देख लो ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के झंडे लगे हुए हैं वहाँ पे। पाकिस्तान का है, कोई झंडा है, कोई उनके झंडे चीन के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे हैं। जो भारत को बर्बाद करना चाहता है वो सारा काम अडानी अंबानी पे गिर देते हैं। भाई अंबानी हमारे देश की शान है, वो हमारे देश की शान है, टैक्स देता है, लोगों को रोजगार देता है।
लेकिन ये चाहते हैं ये खत्म हो जाए। ये खत्म होंगे तो पूंजीवाद अगर खत्म हो गया, पूंजी नहीं होगी मार्केट में, तो लोग कैसे जिएंगे? कौन है? आरती हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, मिडलमैन है, कौन बैठे लोग? कुछ नहीं है। इन लोगों को अपनी ढपली अपना राग करना है। आड़ती को भी इतनी दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक संस्थाएं वो हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हैं। बस ये सिर्फ पंजाब के किसान क्यों है? एक लास्ट सवाल रहेगा, पंजाब के किसान क्यों है? क्योंकि आप खुद हरियाणा के किसान हैं, बिहार के किसान भी हैं, मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के हैं, राजस्थान के। आपका किसान खाली होने का कारण यही है कि इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि किसान क्या कर रहा है और किसान को क्या दिक्कत है। इनने अपनी ढपली अपना राग बनाना है, इनने आगे पंगा करना है, झगड़ा करना है। आज आप देख रहे हो, अब मेरे पास वो वीडियो तक है जो जिस पुलिस वालों पे इनने ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी। वो वीडियो देखे हम लोगों ने। ठीक है ना। अब जब एक बात बताओ, जब इनने पुलिस वालों का वो नहीं, कुचल दो, मार दो, दारू चल रही है, भक्कड़ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, आप उग्र क्यों हो रहे हो? किसान कभी भाई साहब मैं आपसे एक बात बताता हूँ, देश की संपत्ति किसान का ही तो बेटा पुलिस में और आर्मी में है। और कौन है? शहर के कितने हैं? 90-95% ये आर्मी में और पुलिस में किसान का बच्चा ही है। तो किसान का बच्चा देश को नहीं तोड़ेगा, ऐसे पुलिस वालों पर इन पे गोली नहीं चलाएगा। ये इनको बवाल करना है। पैसे दिए गए हैं, किसने दिए हैं किसने नहीं, मेरा कोई वो नहीं है, किसने दिए पता नहीं, लेकिन इनको बवाल करना है और ये कर रहे हैं बस। ये हरियाणा के किसान इस बार दूरी क्यों बना रखे इस पूरे आंदोलन से? आप खुद हरियाणा से आते हैं। पिछली बार इनने क्या करा, आ गए यहाँ चडूनी ग्रुप और इलेक्शन लड़ लिया पंजाब से जाके। 84 में से 83 की जमानत जब्त हो गई। 84 में से 83 की जमानत जब्त हो गई। क्या कारण था? क्योंकि लोगों ने उनको नकार दिया। ये 200 संस्थाएं हैं, 200 संस्था के, हर संस्था के 100 आदमी आ गए तो 20,000 हो गए। क्यों नहीं समझ में आती? 200 संस्थाओं के 10-10 100 आदमी भी आ गए, 20,000 हो गए। ये वही 20,000 हैं। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडबा जोड़ा, इनके पल्ले नहीं है कुछ भी भाई। और सरकार कर रही है परेशान, जनता को परेशानी होनी पड़ रही है। और हम तो ये कहते हैं, चाहे मोदी सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार है, कोई सरकार है, जो पंगा करे उसके लट दे, सीधी बात। अरे जनता परेशान होगी। पिछली बार 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, कई सौ आदमी मर गए। और मेरी गारंटी है, मैंने RTI लगाई थी, 4 किसान मरे हैं दिल्ली में। 750 किसान बोलते हैं। 750 का कोई नहीं है, बिल्कुल झूठ है। जो किसान यहाँ पे अगर है वो, हाँ सही कह रहे हो, नहीं वो कोई जाके गांव में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, कोई हार्ट अटैक से आज मर गया, पता है आपको? आज एक किसान मर गया, हार्ट अटैक से मर गया ना। अभी वो कह देंगे शहीद हो गया, अभी वो कह देंगे शहीद भाई बॉर्डर पे होता है आदमी। शहीद का क्यों नाम बट्टा लगा रहे हो? 700 किसान यहाँ जो दारू पीकर मशरूम का सूप खा गए, पराठे खा गए, शहीद हो गए। क्या बात करो यार, कोई सोचो किस चीज़ को क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे। जनता पागल थोड़ी है। यहाँ 2 आदमी दिखा दो किसान के समर्थन में हो गई, नहीं कोई नहीं है भाई। इनका काम मांगों के समर्थन में। अच्छा, ये मांग को लेकर राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी 24 मई 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन के बाद, सबसे पहले जो काम करूंगा ये MSP पे लीगल गारंटी दूंगा देश के किसानों को। ये लग रहा है लुभावने वादे जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दम है इन दावों में राहुल गांधी के। भाई साहब मेरे घर से क्या जा रहा है? मैं यूँ कह दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं सरकार में आ गया, हर नौजवान को 5,000 दूंगा, हर लुगाई को, औरत को 10,000 दूंगा, बुढ़े को 50,000 दूंगा महीने का। देश बिकता हो तो बिको ना। इनकी तरफ से क्या जा रहा है इनका? केजरीवाल ने क्या करा? देश को कर्जे में डालने का काम करा। मैं ये दे दूंगा फ्री में, ये दे दूंगा, सब फ्री दे के वोट लिया है इनने बस। जो प्रदर्शन चल रहे हैं हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, वो जो जाम लग बैरिकेडिंग्स की हुई है शंभू बॉर्डर पे, और जो उग्र प्रदर्शन भी हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है और इधर से आंसू के गैस के गोले चल रहे हैं। आज राहुल गांधी जी एक रैली में बयान देते हैं कि जो मोदी सरकार है वो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उनको आंसू गैस के गोले मार रही है, उनके फेस पे छर्रे, उनके चेहरों पे छर्रे से वार कर रही है, रबड़ की गोलियां मार रही है उनको, किसानों को। मुझे एक बात बताओ, आप मेरे से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे मेरे घर में आकर हल्ला गुल्ला करने आ रहे हो, मैं अपना बचाव करूंगा कि नहीं करूंगा? या आप अपना बचाव करो। सरकार, आप मुझसे जायज़ मांगो, सरकार से अगर किसानों की जो जायज़ मांगे हैं वो तो सरकार भी सुनेगी। अब मुझे नहीं पता, मैं आप जैसे न्यूज़ चैनल या और भी न्यूज़ चैनल में देखता हूँ कि कुछ उनकी मतलब गलत मांगे भी हैं। मेरे को नहीं पता क्या है वो पूरा मैटर, लेकिन कई हैं वो ये भी हटा दो, कोई आज तक जितना लोन लिया वो भी माफ़ कर दो, और वो भी हटा दो, सारे केस भी हटा दो, कई और 50 MSP की गारंटी मांग रहे हैं, लीगल गारंटी। MSP की गारंटी वो किसान का हक है, किसान मांग सकता है। एक लीगल वे में मांगो, प्यार से मांगो, 5 बंदे आओ, हो सकता है सरकार भी थोड़ा आनाकानी करे। फोड़ नहीं होनी चाहिए, अराजकता नहीं होनी चाहिए। एक ट्रैक्टर पे क्यों आना है?
क्यों आना है ट्रैक्टर पे? जो एक तरीके से धमकी देना या जो अरे वो सरकार, ये सरकार अब ना ये दिमाग से लोग निकाल दें कि सरकार कोई सी धमकी में आती है। अच्छा। अब हमने देख लिया है, कश्मीर में भी गया था मैं, वहाँ भी देख लिया है। मैं 20 साल 30 साल कश्मीर नहीं गया, ये सोच के क्या डर है, वहाँ 2 मिनट में गोलियाँ चल जाती हैं। आज कश्मीर जाओ, पैदल घूमो, रात को 11 बजे लाल चौक पे कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। लाल चौक पे इतने वहाँ के लोकल मुसलमान इतने खुश हैं, जब मैं उनसे मिला मेरे को तो एक्सपेक्ट भी नहीं था कि वहाँ इतना बढ़िया होगा। अच्छा, ये जो राहुल गांधी ने जो बोला आज मोदी सरकार जो है चेहरे पे छर्रे मारी किसानों को, अन्नदाताओं के ऊपर आंसू के गैस के आसमान से हमले करा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। अगर ऐसा इंटरव्यू आप किसानों से लोगे ना, किसानों के नेताओं से नहीं, आम किसान से, उसको नहीं पता मैं किस लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा। उसको नहीं पता, वो तो ये है कि मेरे को पीछे चलना है। अरे भैया 5, 10, 20 आदमी सरकार से बात करो, सरकार बात नहीं करेगी। आपको ज़बरदस्ती दिखाना है मेरे पास ट्रैक्टर है, मैं ट्रैक्टर पे चला जाऊंगा, सरकार ऐसी कह देगी आ जाओ सारे, ऐसे नहीं होता। बात तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम तो आते के साथ ही सरकार 24 में बनेगी हमारी, हम यूएसपी पे एमएसपी पे आपका लीगल गारंटी फैला काम यही करेंगे कि लीगल गारंटी देंगे एक कानून बना के। आप कंपैरिजन सही जगह करो, आप कंपैरिजन ही गलत जगह कर रहे हो। कैसे गलत जगह हो रहा है? आप राहुल गांधी से कंपैरिजन कर रहे हो। बतावे तो कर रहे हैं यार मैं बन जाऊंगा, मैं तो आज ये कह दूं कल तुम सारे मुझे वोट दे दो, मैं तो पता नहीं क्या कुछ कर दूंगा तुम्हारे घर में, पता नहीं क्या कुछ करा दूंगा। ये सब बोलने की बात है। सरकार के ग्राउंड रियलिटी पे जितने जेब में सरकार को जीएसटी से पैसा आता है, जितना और सोर्सेज से पैसा आता है, उससे जो बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है वो तो सरकार कर ही रही है। इससे देखो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो इतनी हाई कर लेते हैं हम कभी कभी, हम क्या दे रहे हैं उससे ऊपर क्यों उठ रहे हो? जेन्युइन देखो, इतना बढ़िया काम पिछले 15 सालों में हुआ है, किसी भी सरकार में आज तक ऐसा नहीं हुआ है इतना बढ़िया काम जो मोदी सरकार ने किया जब से आई है। और किसी को टाइम भी तो लगता है, 1 मिनट में तुम कहो कि आज जो है ये पता नहीं आज कुछ नया ही कुछ हो जाएगा, मतलब मैं ये कहूँ मेरे को बना दो, मैं तो पता नहीं क्या ही कुछ कर दूँ। अरे ग्राउंड रियलिटी पे देखो कितने पूरा सिस्टम को चलाना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह कोई उपद्रव ना हो, कोई झगड़ा ना हो, सब लोग प्रेम से रहें, उसके लिए सबको बांध के चलना। और कितने आवर्स होते हैं काम करने के लिए? बंदा 18 घंटे काम कर रहा है, हम तो ये सुन रहे हैं, मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं मिला हुआ। सरकार अपनी जगह काम बहुत बढ़िया कर रही है। 2, 4, 5% ऐसे तत्व होते हैं, हर जगह होते हैं, जो जिनको काम होता है प्रॉब्लम क्रिएट करवाना, तो ऐसा कुछ नहीं है सरकार में। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है सर आप? संदीप अरोड़ा। आप भी बिजनेसमैन है सर? हाँ जी। आप बताइए सर, ये जो राहुल गांधी ने आज बोला है रैली में कि जो मोदी जी है क्रूर शासन है उनका, जो किसानों के ऊपर हमले करा रही है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिरा रही है, किसान अन्न देता है देश को, ये मोदी जी उनको पैलेट गन से मार रही है, छर्रे से मार रही है। अन्नदाता पहले तो आप किसको कहते हैं? आप ये बताइए ना, आप अन्नदाता किसको कहते हैं? अन्नदाता के हम अपने पेट से काट के हमें दे रहे हैं? नहीं ना, अपना जो ले रहे हैं उसका ब्याह उसका पैसे ले रहे हैं ना, तो फिर अन्नदाता किस बात? सारे जो सब मिलजुल के एक साथ सब जनिया चलेगी तभी काम होगा ना। ऐसे एक जने को अन्नदाता कह दो, दूसरा आदमी क्यों दे रहा है आपको पैसे? आप मत दो ना, पैसे मत लो, फिर उसको अपने अपने हिसाब से बेचना भी है, आपको एमएसपी भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, तो फिर अन्नदाता किस बात के हो गए? और जो राहुल गांधी ने बोला उसकी हमें बात समझ नहीं आती। वो क्रूर शासन वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज उनकी कुछ नहीं चल पा रही, वो अपने आप को वो दिखाना चाहते हैं कि मैं ये अपने टाइम पे उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। सोनिया गांधी जब बैठी रही तब किसी के लिए कुछ सोचा, तब तो किसी के लिए कुछ नहीं सोचा। आज किस लिए सोचना है? आज क्योंकि एक बंदा कर रहा है और आपके लिए करके दे रहा है तो आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है। और हर एक कहीं ना कहीं लग रहा है ये बैकफुट पे आ चुके हैं मोदी जी लोकसभा चुनाव के चंद महीने पहले, ये जो आंदोलन जो प्रदर्शन हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बैकफुट पे आ चुके हैं। जो एक चीज़ देखो, हर एक चीज़ हर एक को पसंद नहीं आएगी, ये तो हम नहीं कह सकते ना कि आप कोई काम कर रहे हो, सारी चीज़ें हर एक के पसंद नहीं आए, नुकसान किसी को फ़ायदा, ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। ये तो आप बीजेपी वाले नेता बोल रहे हैं कि ये किसानों के कंधों पे रख के कोई और ही बंदूक चला रहा है, ये बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है। और सारे इवन आम आदमी पार्टी भी उस पर चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बोल रहे सामने से मोदी को टक्कर नहीं दे सकते तो किसानों का सहारा लेके कर रहे हैं। सहारा लो, हाँ अच्छा काम करो ना, तो कौन आपका साथ नहीं देगा? आपने कोई आज तक कोई अच्छा काम किया नहीं, आज भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप फिर मोदी जो कर रहा है उसको क्यों रोकना चाह रहे हो?